आप सब जानते ही हैं कि इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन शाहजहांपुर आश्रम के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन उसके निर्माण के दौरान बाबूजी को कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मुश्किलें आई होंगी, इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगा कि आप सबको इसका विवरण दूं। नमस्कार। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स विद बाबूजी में आप सबका स्वागत है। मेरी विनम्र कोशिश है कि आज मैं आप सबके साथ बाबूजी को याद करूं और उनकी आध्यात्मिक विरासत को भी दूं। विवरण देते समय सारा दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। सारी यादें ताजा हो गई हैं। 2026 में शाहजहांपुर में बने आश्रम के 50 वर्ष पूरे हो गए। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही आश्रम के बारे में सोचते ही एक बात दिमाग में आती है कि ये जरूरी नहीं कि आश्रम एक सुंदर इमारत हो। ये तो एक झोपड़ी भी हो सकती है, जैसा कि प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों के आश्रम थे। पर समय बदला, आश्रम एक भव्य भवन में तब्दील हो गए। ठीक है, समय के साथ तो बदलना भी चाहिए, पर आश्रम वो आत्म शांति पाने का पवित्र स्थल है। मेरा मानना है कि यदि कुछ असुविधाएं हों तो झेलनी भी पड़ेंगी। जब तक शाहजहांपुर में आश्रम नहीं बना था, लोग घर पर ही रुकते थे। उनके खाने पीने, रहने की व्यवस्था घर पर ही होती थी। हम सबको अभ्यासी भाई बहन घर के सदस्य की तरह ही लगते थे। न कोई औपचारिकता, न कोई दिखावा। पर धीरे धीरे आश्रम की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि अभ्यासियों की संख्या बढ़ने लगी और घर पर रहना जरा मुश्किल होने लगा। तब आश्रम की व्यवस्था शुरू करने की बात सोची गई। तब 1 जनवरी 1972 या शायद 73 भी हो सकता है, को आश्रम का शिलान्यास बाबूजी के कर कमलों द्वारा हुआ। बस फिर क्या था, आधारशिला रखने के साथ ही बाबूजी का परिश्रम शुरू हो गया। हर रोज नियम से 3-4 बजे आश्रम जाना, वहां हो रहे काम का जायजा लेना, फिर 2-3 घंटे बाद घर लौटना। उसके बाद शाम को जो अभ्यासी रहते उनके साथ बैठकर बातचीत करना, देर रात तक खाने से पहले सभी अभ्यासी भाई बहनों के पत्र के उत्तर देना, ये सारे काम करने होते थे। असाधारण और महान विभूति होने के कारण इतने सारे काम रोज करते, वरना साधारण व्यक्ति तो करने की सोच भी नहीं सकता। एक वाकया बताती हूँ। वो रोज की तरह आश्रम जाने के लिए तैयार हुए। उनको छड़ी और टोपी मैं ही देती थी। उस समय मन में ये ख्याल आया कि हमसे कभी नहीं कहते कि चलोगी। वो बाहर चले गए, गाड़ी में बैठने जा रहे थे, लेकिन वापस आकर पूछा, क्या आश्रम चलोगी? बस फिर क्या था, हम और हमारी बड़ी बहन तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दिल की आवाज़ उन तक जरूर पहुँचती है। इस वाकया से एक बात ये सिद्ध होती है कि बिना प्रबल इच्छा किए, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने साझा किया, ताकि पूजा में यदि दिल से साक्षात्कार मांगे तो अवश्य मिलेगा। हम तो चुटपुट वस्तु शांति की चाह करने लगते हैं और वो पाकर खुश हो जाते हैं, जैसे बच्चा खिलौना लेकर खुश हो जाता है। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन आश्रम की आधारशिला रखी जा रही थी, उस दिन हम लोगों का एग्जाम था। हम लोग परीक्षा देने भारी मन से चले गए, पर भाग्य से किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो गई। बाबूजी आश्रम जा चुके थे। हम लोग घर आए, बस्ता रखा और अपनी बड़ी बहन के साथ आश्रम पहुंच गए। तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम दोनों की आंखें आश्रम की आधारशिला देखने की साक्षी बनी। हालांकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, कैसे पूरा होगा चिंता तो थी उनके मन में, क्योंकि हालात भी कुछ फर्क थे। लेकिन स्वयं सब कुछ जानते हुए भी हमेशा यही कहते, लाला जी महाराज का आश्रम है,
वही बिना किसी रुकावट, बाधा या मुश्किल के बनवाएंगे। कल्पना कीजिए, जो स्वयं ईश्वर है वो चिंता करे, लेकिन संसार में रहते हुए दुनियावी तरीके से रहना, साधारण रहनी उनकी विशेषता थी। यह आश्रम 1976 में बनकर तैयार हुआ। वहाँ एक पत्थर पर लिखा भी है कि बर्थ प्लेस ऑफ सहज मार्ग। इस आश्रम का उद्घाटन पूज्य बाबूजी के करकमलों द्वारा हुआ। पहला बसंत 1976 को मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह 10,000 वर्षों के लिए चार्ज कर दिया गया है। अब यदि आने वाला हर अभ्यासी पूज्य बाबूजी पर विश्वास रखकर उनके प्रति अटूट भक्ति भावना से आएगा तो उसे जाने अनजाने में फायदा अवश्य मिलेगा। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कितना फायदा लूट ले। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आश्रम बनते समय सोचिए बाबूजी महाराज को कितनी चिंता होगी। संगमरमर का ट्रेन की बोगी से आना, शाहजहांपुर स्टेशन पर उतरना, फिर आश्रम तक पहुंचना, ये कितनी ही चिंता का विषय रहा होगा। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाले भी किस तरह की रहनी रहते थे। यही हम सबके लिए एक सीख है। जब आश्रम बन रहा था तब अचानक एक दिन बहुत आंधी तूफान आया। उसी दिन एक ट्रक सीमेंट आया था। वो जिस कमरे में रखा था उसकी छत टीन से बनी हुई थी। तेज हवा के कारण वो टीन उड़ गई। बारिश होने के लिए तैयार थी। रात का समय था, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी, पर उस समय सीमेंट गीला होने का डर था। उस समय बाबूजी महाराज की मनस्थिति क्या रही होगी, क्योंकि रात का समय था और 2 बजे थे। उन्होंने हमारे पापा को उठाया, जो उनके बड़े बेटे थे जिनका नाम प्रकाश है। वो उसी समय स्कूटर से आश्रम गए। तब तक बारिश होने लगी थी। पापा आश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सीमेंट की बोरियां ठीक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखवाई, लेकिन चमत्कार देखिए, सीमेंट पर बारिश की एक भी बूंद ने असर नहीं किया। इस तरह से सीमेंट बच गया, लेकिन कर्तव्य से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह की परेशानी शायद लोगों को पता भी नहीं होगी, और यदि पता भी होगी तो इतना महत्वपूर्ण नहीं थी। आज की परिस्थिति जैसी स्थिति उस समय नहीं थी। ना ही बाबूजी की आदत इतना पैसा खर्च करने की थी। बहुत सोच विचार के खर्चा किया जाता था, चाहे वो खाने पीने का हो या किसी और खर्च में। इसका लाभ ये हुआ कि बाबूजी के घर में सभी सदस्यों को सोच समझकर खर्च करने की आदत लग गई। धीरे धीरे आश्रम बना। सारे अभ्यासी आकर वहीं रुकने लगे, क्योंकि ये आश्रम इसलिए बनाया गया था जिससे सबको रहने में आराम मिले। लेकिन वे रोज सवेरे बाबूजी से मिलने उनके घर पर आते थे। बाबूजी उन्हें पूजा कराते। जब वे लोग कोई प्रश्न पूछते तो बाबूजी उनकी शंकाओं का समाधान तुरंत करते। इसके अलावा उनकी आंतरिक दशा पर कितना काम करते हैं, ये तो अभ्यासी को स्वयं ही अनुभव होता होगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि उस आश्रम में 18 नंबर कमरा बाबूजी महाराज ने अपने पिताजी के नाम से बनवाया था। उसमें उनका निजी पैसा लगा था। खास बात ये थी कि हम लोग हर बसंत उत्सव पर उसी कमरे में जाकर रुकते थे। वहाँ कमरा हम लोगों का प्रिय था। यहाँ तक कि यदि किसी अभ्यासी को सोने की जगह नहीं मिलती थी तो वो भी हमारे कमरे में रह जाता। उस समय रजिस्ट्रेशन या बुकिंग पहले से करवा लेने का रिवाज नहीं था। केवल उन्हें इतना करना पड़ता था कि वे बसंत में आ रहे हैं, इसकी सूचना देनी होती थी। आश्रम में खुले मैदान में टेंट लग जाते थे और सभी अभ्यासी भाई बहन खुशी खुशी उसमें ठहरते थे। ना कोई शिकायत, ना कोई सर्दी। जब आप ईश्वर प्राप्ति का संकल्प लेकर आते हैं तो आराम की ओर तो ध्यान ही नहीं रहता। सभी अपने को सौभाग्यशाली समझते थे कि हमने
बसंत के उत्सव में अपनी उपस्थिति दी। आश्रम का मतलब भी यही है कि आराम और विलास की चीज़ों से दूर। आश्रम का नाम लेते ही वही खुला आसमान, पेड़-पौधे, ठंडी हवा का दृश्य आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। प्राकृतिक वातावरण ही हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाने में मदद करती है। एक बात और बताऊँ? जब उस आश्रम में होने लगा, तो बाबूजी महाराज ने सुझाया कि आप 30 रुपए फीस रखिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से बाबूजी राज़ी हुए, क्योंकि उस समय वो रकम सबके लिए सहजता से देना आसान नहीं था। लेकिन हम लोग भी उस समय 3 दिन आश्रम में रहते थे, जो हर सदस्य के नाम से बाबूजी 30 रुपए जमा कर देते थे। ये था कानून पालन या नियमों का पालन करना, जो बाबूजी की इस बात से सीखने को मिला। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो चाहे ज़्यादा गर्मी हो, बरसात या कुछ भी हो, बाबूजी 3-4 बजे आश्रम देखने जाते थे। सोचिए, वो चाहते तो छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास और लोग तो थे जो निर्माण कार्य देख लेते। इसके अलावा अभ्यासी भाई-बहनों का प्यार देखिए, उन्होंने भी कार सेवा की। जिसको जो भी काम आता था, वो कर देता था। ये तो श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई दी। ट्रेन में बोगी से संगमरमर आता था, उसको आश्रम तक पहुँचाना, और यदि टूट गया तो उसका इस्तेमाल कैसे होना ताकि बर्बाद ना हो। इन छोटी-छोटी बातों में भी बाबूजी का ध्यान बना रहता था। आँखों के सामने आश्रम निर्माण का सारा दृश्य उमड़ पड़ा है। फिर से सारी बातें ताज़ा हो गईं। एक बात और बताऊँ? मानवता की मिसाल देखना है तो देखिए, जब आश्रम बनकर पूरा तैयार हो गया, तब जितने भी मज़दूर, मिस्त्री, कारीगर काम कर रहे थे, बाबूजी ने सबको खाना खिलाया और कपड़े दिए। ये तो भौतिक चीज़ें थीं, लेकिन मेरा मानना है कि असल में उन्हें क्या दिया होगा, ये तो वही जाने। उन लोगों के लिए सारा खाना घर से ही बनकर गया था। कारीगरों के प्रति बाबूजी का प्रेम और कारीगरों का बाबूजी के प्रति श्रद्धा ने तो सभी देखने वालों को भावुक कर दिया। इसी प्रेम का प्रतीक हमारे शाहजहाँपुर का आश्रम है। यहाँ ज़र्रे-ज़र्रे में प्यार, भक्ति और श्रद्धा भरी है। दिव्यता का पारावार है हमारा शाहजहाँपुर का आश्रम, जिसमें जाने वाला भी दिव्यता के सागर में गोते लगाता है। आज बसंत पंचमी के दिन 2026 में उस आश्रम को बने 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मानो कल की बात हो। आँखों के सामने सारा दृश्य उभर आता है। कैसे इतने अभ्यासी खाना खाते, नाश्ता करते और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते। हम लोग भी लाइन में लग के नाश्ते खाना खाते थे, उसका तो एक अलग ही मज़ा है। लाला जी महाराज का जन्मदिन, हर्षोल्लास, आध्यात्मिक उन्नति, वतन वापसी की खुशी हर एक के चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। हर अभ्यासी को यही प्रतीक्षा रहती थी कि फिर से जल्द ही एक बार बसंत का उत्सव आए, या यूं भी कह सकते हैं कि बसंत जैसा वातावरण हमेशा अनुभव होता रहे। धन्यवाद।